This meeting is being recorded. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों हमारे साथ में पकड़ है और पकड़ ने बिट्स प्लानिंग का एग्जाम इस साल दिया था और उन्होंने टॉप किया वहाँ पे। और इनको जो सेंटर मिला है वो बिट्स हैदराबाद है। बिट्स हैदराबाद भी बहुत अच्छा कॉलेज है, टॉप मोस्ट कॉलेज है। जो कि पुराने स्टूडेंट का मैं अपना रिकॉर्ड देखूँ तो शानदार मतलब अभी प्लेसमेंट लगा है सभी का। कॉलकॉम में लगा है, IBM में लगा है और पुराने भी जो स्टूडेंट हमारे गए हैं अमेजॉन में गए हैं, अच्छे खासे पैकेज पे गए हैं। तो पकड़ के लिए भी काफी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि इनका भी एक एग्जाम क्लियर हो गया, एक सही जगह में पहुंचने वाले हैं। तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूंगा आपको कि ये BIT दुर्ग से पास आउट है 2021 के और अभी करंटली TCS में जॉब कर रहे हैं। अब रिजाइन कर दिया होगा इन्होंने, चूंकि अब तो उनको कॉलेज ज्वाइन करना है। तो इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कॉलेज टाइम में इनकी प्रिपरेशन कैसी थी और कैसे इन्होंने अपने आप को मोटिवेट रखा जॉब के साथ, क्योंकि जॉब के साथ थोड़ा सा प्रिपरेशन टफ हो जाता है। क्योंकि जॉब करते समय थोड़ा सा मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है, पैसे ज्यादा मिलने लगते हैं तो आदमी थोड़ा सा सोचता है छोड़ो यार अब पढ़ना क्यों। तो पकड़ से मिलते हैं कि क्यों उन्होंने डिसीजन लिया पढ़ने के लिए, वापस रिटर्न बैक की हुई है। तो पकड़, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने मतलब जो एक विजन था कॉलेज के टाइम में कि एक अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ाई करना है, हायर स्टडी करना है, वो आपने फुलफिल कर लिया है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर हमेशा से एक विजन बना रहा कि आगे पढ़ना है, आगे बढ़ना है सर। और ये विजन यहाँ आपने और दिखाया, आपने और क्लियर कर दिया कि IITs NITs के अलावा भी और भी अच्छे कॉलेजेस है, बहुत अच्छे कॉलेजेस है इनफैक्ट उनके लेवल के टक्कर के। सो आज उस कॉलेज पर जाने के लिए बस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सर। सही बात है, यदि आप लगे हुए 100% आपको सफलता मिलेगी, बस तो आगे पीछे हो सकता है, बस इतना ही हो सकता है। तो पकड़, फिलहाल आपका तो मतलब ईयर बैक भी नहीं, मतलब ईयर क्या बोलते हैं ड्रॉप नहीं हुआ, क्योंकि आप तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और एक इंडस्ट्री का भी आपको एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो गया एक साल के अंदर में। तो पकड़, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपकी तो स्कूलिंग वगैरह कहाँ से थी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग छत्तीसगढ़ से ही, बिलासपुर से ही थी। सेंट जेवियर्स हाई स्कूल मेरा स्कूल था। और स्कूल टाइम पे ही मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ हो गया था कि मुझे जो करना है कंप्यूटर में ही करना है। तो उस टाइम से ही मेरी ज़िद थी। तो तो इसलिए मैंने उस समय पे आपने हाँ IT वगैरह की भी तैयारी की होगी? हाँ सर, एडिशनल मैंने CS ही लिया था। बहुत ज़्यादा उस टाइम पे JEE वगैरह का पता नहीं था। बट जैसे पता चला JEE भी मेरा क्रैक हो गया था, बट जस्ट क्रैक हुआ था। उसमें वो CS नहीं मिलने वाला, CSIT कुछ नहीं। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि जाना है। ठीक है, BIT एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो फर्स्ट ईयर में रहते हुए भी एक बार ट्राई किया JEE। तो उस टाइम पे भी जस्ट क्रैक हुआ था, तो कुछ अच्छा स्ट्रीम फिर से नहीं मिल रहा था। तो तो फिर गेट फिर की ठीक तरफ है कैसे मोटिवेट हुए आप? सर, गेट की तरफ ऐसा था कि टेक्निकल तो पहले से इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो फिर एक बार ऐसी फिफ्थ सेमेस्टर में आपका जो स्कॉलरशिप एग्जाम होता है उसको ठीक है देते हैं। फिर देखा यार ये CK क्वेश्चन बन कैसे नहीं रहे, ऐसा लगा मतलब जो मैंने पढ़ा है उससे भी और कुछ होता है ऐसा लगा। तो नहीं, फिर जाना चाहिए। अभी तक कॉलेज में जो भी कर रहा था शायद बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी कर रहा था। तो सही, फिर बस। और ये भी था कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे सबके सब ऑलरेडी वो लोग मोटिवेटेड थे गेट की तरफ जाने के। तो जो मेरा रूममेट था उज्जवल, वो तो ऑलरेडी गेट करना ही था, वो 4th सेमेस्टर से ज्वाइन कर चुका था। तो फिर बस सर ऐसे ही चले गया फिर गेट के। फिर पता चला दोबारा भी जा सकते हैं IITs वगैरह। पहले मेरा टारगेट हो रहा था कि मैं NIT मुंबई के लिए मतलब MBA करना चाह रहा था। क्लासेस में रह करके पता चला कि नहीं, टेक्निकल में बहुत ज़्यादा लगाव है मेरा और टेक्निकल पे कर सकते हैं और इसमें भी बहुत अच्छी जगह पहुंचने का है चांस। तो फिर बस सर ऐसी यही था तो मेरा। पकड़ पे कॉलेज के टाइम में क्या कमी रह गई प्रिपरेशन में? क्योंकि हम जैसे तुम्हारा दोस्त सर आपने नाम लिया कि आपका दोस्त IC बंगलौर चला गया आपने रहकर, लेकिन वहाँ पे आपके प्रिपरेशन में कहाँ पे डाउनफॉल हुआ? सर एक तो मैंने 5th सेमेस्टर पे स्टार्ट किया था, 5th सेमेस्टर पे क्लासेस आना। तो उस टाइम पे TOC चल रहा था। तो TOC तो बहुत मज़ा आ रहा था, थ्योरी वगैरह बहुत अच्छे से क्लियर हो रही थी, है ना सर। मेरी एक कमी थी कि मैंने ना मैं क्वेश्चंस नहीं इम्प्लीमेंट किए थे। और हम लोग इस वीडियो में ज़्यादातर इसी बारे में बात करेंगे कि क्या करना है आपको, क्या करना है वो दूसरों से पता चलेगा। मैं आपको वो बताऊंगा क्या नहीं करना है। सो क्वेश्चंस मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किए थे, ऑल्दो मेरा थ्योरी स्ट्रॉन्ग था। अगर डिस्कशन पॉइंट बनता कभी भी रूममेट्स के साथ या कभी भी क्लास में, तो मेरे पास हमेशा से स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते थे। आपके नोट्स से सर बहुत
बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी और मैं हमेशा सिर्फ उसी को थ्रू करता था, बुक्स को तो टच नहीं करता था। और हाँ, कभी-कभी ऑनलाइन भी देन जाना पड़ता था, ऑनलाइन जो पर वीक्स हो गया। सो बट ये था कि मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की थी। फिर जब कोविड आया तो सर वहाँ पे और ज़्यादा मोटिवेशन, मतलब अकेला पड़ गया था बेसिकली कि यार कोई तो दिखने वाला नहीं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। सो सर वहाँ पे मोटिवेशन लंबे से डाउन हो गया था। फिर ऐसा होता कि जब प्लेसमेंट्स वगैरह भी आ रहे थे तो बाकियों के लग रहे थे, स्टार्टिंग में मेरे नहीं लगे। तो थोड़ा थोड़ा और पता चला कि वो लोग बहुत आगे निकल गए, मैं वहीं का वहीं रह गया, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो ऐसा था कि प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा था। फिर फाइनली कुछ टाइम बाद एक प्लेसमेंट लगा मेरा। तो मेरा माइंड ट्री में लगा था और इनोडेट भिलाई है, सबसे पहले तो इनोडेट भिलाई में लगा था। फिर सर भिलाई तो नहीं जाना था और उस टाइम पे डिसाइड हो गया था कि जॉब नहीं करनी है स्टार्टिंग में, लेकिन मास्टर्स के लिए जाना है। तो फिर उस इनोडेट भिलाई के बाद फिर मेरा उसमें माइंड ट्री में भी हो गया था। सर माइंड ट्री में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था, इतनी अच्छी कंपनी है, कैसे करूँ, क्या करूँ? तो ये था कि नहीं, बहुत ज़्यादा दोस्तों को देख चुका था, उस टाइम तक रिजल्ट भी आ चुके थे कि अ, अब गेट का रिजल्ट आ चुका है और मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो ऐसा था कि बस अब माइंड ट्री को छोड़ो, करना तो है मास्टर्स, जिसके लिए 2 साल भी बहुत अच्छे से किया था। आई मीन जो कोचिंग जॉइन किया था, मटेरियल अच्छा है, मेरी कमी ये थी कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, तो जिसकी वजह से माइंड ट्री भी मैंने छोड़ दिया था। फिर फाइनली जब इसके बाद फिर एक टीसीएस का ऑफर आया था। टीसीएस में मैंने सर ऐसा किया कि मुझे पता था, मुझे लग रहा था कि जैसे बाकियों का हो रहा था कि ऑफर लेटर आ जाता है, जॉइनिंग थोड़ी लेट होती है, तब तक क्लिक कर लेंगे। बट मेरे केस में जल्दी होते गया, सब चीज़ जल्दी होते गया। तो ठीक है, ऐसा था कि हमने जल्दी ज्वाइन कर लिया। टीसीएस का था, इन्फोसिस भी आया था सर, तो लेकिन उस टाइम तक टीसीएस ज्वाइन कर चुका था। तो फिर ऐसा था कि चलिए ठीक है, फिर मैं टीसीएस के साथ ज्वाइन करूँगा। और माइंड सेट तो था ही सर, फ्रेंड सर्कल उस टाइम तक फिर बातचीत होने लगी थी अच्छे से, मतलब दोबारा से हम लोग रूम में आ चुके थे, तो बातचीत हो रही थी। और मैंने आपके लाइब्रेरी भी जाते थे हम लोग सबके सब सुबह-सुबह, कि वहाँ पर सीधा सुबह 8 बजे जाते थे और शाम के 5 बजे तक वापस आते थे। तो उस टाइम तक ऐसा हो गया था कि अब करना ही है। जो कॉलेज टाइम पे मोटिवेशन नहीं था, वो उस टाइम पे डेवलप हुआ कि अब जो करना है, यही करना है। एंड तो जॉब वो के साथ मोटिवेशन, मतलब फिर जॉब के साथ फिर कैसे आपने आपको मतलब फिर मोटिवेट किया और कैसे प्रिपरेशन किए? मतलब अच्छा, क्या क्या आपका फिर रहा सिनेरियो, कैसा रहा जॉब के साथ पे? हाँ। सर तो जॉब के साथ आते साथ तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था इंडस्ट्री वगैरह का, कि क्या रहता है, कैसे काम करते हैं, तो सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है एक साथ, कि अ, जॉब में कैसे चीज़ें काम करती है, हमको वो जो प्रोजेक्ट रहता है वो कैसे काम करता है, वो सब चीज़ को देखना रहता है। तो ठीक है, मुश्किलें आई, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई, कई बार ओवरटाइम भी किया, है ना? कई बार बहुत ज़्यादा ओवरटाइम भी किया, लेकिन ये था कि वो चीज़ माइंड में थी कि यार इसकी वजह से थोड़ा-सा स्टडी चुक रहा है, तो कहीं पर मैंने अपनी स्लीप को काट करके, मैंने अपना सोना काट करके, बाकी जो लग्ज़रियस टाइम है उसको काट करके मैंने वहाँ पर उसको दिया कि अपने पढ़ाई को, है ना? तो फिर कैसे टाइमिंग कैसे मैनेज करते थे जॉब के साथ में पढ़ाई को? अच्छा। ये रेगुलर पढ़ते थे या वीकेंड में पढ़ते थे? सर तो स्टार्टिंग में तो वर्क फ्रॉम होम था, तो ऐसा है कि साइड में लैपटॉप, साइड में बुक। और ऐसा है कि सर जो हम लोग गेट में पढ़ते हैं, वही चीज़ हम लोग जॉब में भी करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गेट का जो हम लोग जॉब में नहीं करते। वो चीज़ विजुअलाइज़ करते हुए जो देखने में मज़ा है ना सर, कि डेटाबेस में क्या हो रहा है, और जब कोई सिनेरियो आता है तो फिर क्या एनोमली आ सकती है, वो सब चीज़ ऑलरेडी पता रहती थी सर। तो ऐसा लगता था कि यार जॉब में मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तो कर नहीं रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चीज़ें हैं सीखने को, बट ऐसा नहीं कि एकदम नया है मेरे लिए, नहीं कर पाऊँगा। तो ये था। और मैं तो क्या बोलते हैं, डेटाबेस में थोड़ा बहुत जब भी जानना था, तो फिर मैं तो नोट्स ही उठाता था सर, उसी से देख कर के समझता था। तो यही मेरी पढ़ाई थी सर, कि जो करते हुए, नोट्स को भी देखते हुए, जॉब भी करते हुए, है ना? ठीक है। और क्वेश्चंस के लिए मेरे को जो टाइम रहता था ना सर, अभी भी क्वेश्चंस थोड़े कम थे, मतलब कम ही की मैंने। लेकिन ये था कि जो प्रैक्टिकल वाली जो नॉलेज थी,
वो आते जा रही थी। तो ये था कि साइड में लैपटॉप, साइड में बुक। और इनफैक्ट ऐसा भी था जब ऑफिस ज्वाइन किया तो भी मैं एक नोटबुक लेके जाता था। तो ठीक है, क्वेश्चंस बना तो नहीं पा रहा था, बट ऐसा रहता था कि जो बने हुए क्वेश्चन है, बनाए हुए ऑलरेडी क्वेश्चन है, उसको देखता था मैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ऐसा। तो इस साल मतलब आपको जो गेट का एग्जाम दिया तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर गेट एग्जाम में तो बहुत अमेजिंग क्वेश्चन आ गए थे। मतलब कभी सोचा नहीं था इस टाइप के क्वेश्चन आ गए थे, और ऐसे कभी आए भी नहीं थे, है ना, लास्ट ईयर में। सो बहुत थोड़ा सा शौक लगा। एक तो क्वेश्चंस वैसे ही कम बनाए तो शौक लगा, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा मेंटेन किया, थोड़ा सा टाइम लिया, तो सर फिर धीरे से हिट करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरा स्ट्रेटेजी यही था कि मैं पहले एप्टीट्यूड बनाऊं। तो एप्टीट्यूड में क्या है कि सर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, चीज़ें बन रही है, हम लोग को प्रोसीड कर सकते हैं। तो एप्टीट्यूड से ही स्टार्ट करना बेटर होता है, और वो इजीली बन जाते हैं, है ना। चाहे आप ना भी गए हो, और तो आपके बन जाते हैं एकदम से एप्टीट्यूड, है ना। सो ऐसा है कि फिर जब टेक्निकल स्टार्ट हुआ, तो टेक्निकल पे मैं मेरा स्ट्रेटजी ऐसा रहता था कि 10 क्वेश्चन लगातार बस देख लो, सिर्फ ग्लांस कर लो, और उसमें से कौन कौन से बन रहे हैं उसको मार्क कर लो, है ना। मेरा लेफ्ट हैंड से माउस पकड़ता था, राइट हैंड से पेन पकड़ता था, मेरा दोनों हाथ इंगेज रहता था। तो ऐसे वो कुछ भी, जो कोई सा क्वेश्चन तुरंत बनेगा मैं उसको नोट डाउन करता था। फिर उसके बाद फिर उस 10 के सेक्शन पे मैं क्वेश्चंस बनाता था। तो और गेट के टाइम पे सर ये स्ट्रेटजी अपनाया, लेकिन मेरा बहुत जल्दी खत्म हो गया कि यार बहुत सारे क्वेश्चंस बने नहीं। और फिर मैंने एक राउंड और मारा, तो ठीक है, थोड़े से ज़्यादा बने, लेकिन इस बार भी क्लियर नहीं हो पाया। तो फिर फिर रिजल्ट मतलब आपको फिर पहले आगे के पता एग्जाम। आपको पहले पता यस, चल यस। गया था कि गेट अच्छा नहीं गया है? हाँ सर, बस यही उम्मीद थी कि निकल जाएगा, थोड़ा सा निकल जाएगा। अ, ऐसा पता चल चुका था कि नहीं निकला है, बट ये है कि सिर्फ निकलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार हो चुका है। सिर्फ निकल चुका था, यही भी कोई फायदा था नहीं। तो फिर तो बिट्स के लिए भी कैसे प्लान बनाया? बिट्स के लिए क्या क्या तैयारी की आपने, मतलब क्या एक्स्ट्रा प्रिपरेशन किया, मतलब किन चीजों को ज्यादा केयर किया आपने? सर, तो बिट्स के लिए ऐसा था कि एग्ज़ाम के बारे में जैसे ही गेट खत्म हुआ, फिर उसके बाद फिर उसके बारे में पता करना स्टार्ट कर दिया कि क्या होता है, क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सर, है ना। और उसमें मैं ये भी था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर पे भी ट्राई मारेंगे, ठीक है, दोनों देंगे। हम CS वाले हैं, दोनों के लिए एलिजिबल है, तो दोनों देंगे, CS भी देंगे, SS भी देंगे। तो SS में थोड़ी चीज़ें डिफरेंट थी, है ना। बाकी वो सब सॉफ्टवेयर सिस्टम्स वगैरह पढ़ना पड़ता था, है ना। सो वाटरफॉल वगैरह, मेथड वगैरह वो सब पढ़ना पड़ता था थोड़ा सा। बाकी ये उस टाइम तक ये कॉन्फिडेंट था मैं कि अगर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आएंगे, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो वो तो मैं बना लूंगा। उसके लिए मैं जॉब से एकदम श्योर हो गया था कि वो बन ही जाएंगे, उसका कोई मेरे को रोक नहीं सकता उस चीज़ के लिए, है ना। और जो थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, थ्योरेटिकल भी ठीक है, थ्योरी मेरे को ठीक ठाक से याद रहती थी, तो वो भी बन जाते। बट ये था कि फिर मैंने स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज की कि फॉर्मूले को रोज सुबह सुबह एक बार देखना कि क्या है, कैसा आ रहा है। और पैटर्न बहुत ज़्यादा बिट्स का पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। जो फीडबैक मिलता है जो लोगों से, बस वही रहता है। तो गेट को तो एक बार और गो थ्रू किया अच्छे से, एंड बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं किया सर मैंने। इस बार मतलब आपने जब इस बार बिट्स का एग्जाम दिए तो क्वेश्चंस वापस आपसे बनना स्टार्ट हो गए, मतलब टाइम को आप मैनेज कर लिए थे इस बार? हाँ सर, तो ये लास्ट ईयर भी दिए थे क्या बिट्स का एग्जाम आपने 21 में? नहीं सर, उस टाइम पे सिर्फ गेट दिया था। उस टाइम पे गेट देने के बाद तो वो बहुत मोरल डाउन हो गया था कि सबका निकल गया, मेरा नहीं निकला, तो ड्रॉप लेके देंगे, ऐसा उस टाइम पे ऐसा माइंड सेट हो रहा। तो फिर मैं नहीं दिया, है ना। जब आपने बिट्स बिट्स में तो तुरंत रिजल्ट भी शो कर देता है, तो जब हाँ आपने एग्जाम आपने दिया होगा, मार्क्स देखा होगा, तो कैसा फील लगा? सर, मिक्स्ड फीलिंग थी कि अ, ठीक है, स्कोर तो ठीक ठाक आया है। और ऐसा था कि अटेम्प्ट्स भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है सर, बने भी थे बहुत सारे क्वेश्चंस। और ठीक है, मैं गलत का तो मैं उस टाइम पे श्योर नहीं था कि ये गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है। बट ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट था कि क्वेश्चंस बने हैं। तो
मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके नहीं चल रहा था कि एकदम से मिल ही जाएगा, बहुत अच्छा होगा। फिर जब बाहर निकलने के बाद पता चला कि इस बार का था थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन था थोड़ा-सा, है ना? और ठीक है, कट ऑफ इसलिए भी लो गया है, और एक पॉइंट ये भी था कि जिस सेंटर में मैं था उस सेंटर में तो लोग कम आए थे, एटलीस्ट मेरे में तो कम ही बैठे थे, है ना? इस बार थोड़ा सा तो क्योंकि जॉब वगैरह बहुत है सर्विस बेस्ड कंपनीज में, तो हुँ, लोगों का विजन क्लियर नहीं है पढ़ने को लेकर। ठीक है, तो कैसे आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि यार मैं स्विच क्यों ना कर लूं कंपनी? यदि आपको ऐसे जॉब पैकेज होता ना, आजकल माहौल है, सब लोग बोलते हैं यार कि एमटेक करने से क्या फायदा है, कि हम क्यों ना अपनी जॉब को स्विच कर लें और उस पैकेज से पहुंच जाए जो एमटेक के बाद मिलेगा। तो आप इसमें कितना डिफिकल्टी देखते हैं? पढ़ाई ही क्यों चूज किया आप? मतलब कोडिंग वोडिंग करके एल्गोरिथम सही करके जॉब को स्विच करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? हुँ। हाँ सर, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, और इस पॉइंट को मैं सबके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ कि मेरी एक टीममेट है, वो थी एक्चुअल में, अब छोड़ दी है। तो वो भी गेट फाइट करती रहती थी, वो 3 साल का एक्सपीरियंस था उसके पास। ठीक है, इस साल तीसरे साल पे उसका आईआईटी कानपुर से उसको आया था ऑफर। तो उस टाइम पे मुझे भी ऐसे ही लगा था कि यार 3 साल तक हाथ पैर मारना पड़ा इसको। फिर उससे थोड़ा-सा और बात किया तो पता चला कि उसको और भी ऑफ़र्स हैं, और बहुत अच्छे-अच्छे ऑफ़र है सर। हाँ, सर जो एवरेज एनआईटीज़ के रहते हैं, एवरेज आईआईटीज़ के भी रहते हैं सर, है ना? अब आईआईटीज़ का जो लोएस्ट पैकेज आता है वो टच हो जा रहा था, है ना? तो ऐसा था कि यार इसका पाथ क्यों नहीं फ़ॉलो किया जाए, एक पॉइंट ये भी आया। लेकिन फिर फिर ये था कि मुझको पढ़ना है। पढ़ने में सर मेरा इंटरेस्ट बहुत है, और मैं ऐसा है कि मैं मतलब आर्टिकल्स वगैरह आज भी पढ़ते रहता हूँ, रात-रात भर मैं जग जाऊँगा, आर्टिकल्स पढ़ते रहूँगा, नॉवेल्स पढ़ते रहूँगा, तो पढ़ने का शौक है सर मेरे को। तो यही था मैं फाइनल चूज़ करने का कि मैं नहीं वो पाथ फ़ॉलो नहीं करना है, मुझे पढ़ना है एक्चुअल में। तो और आईआईटी जाने इसलिए के बाद मैंने और आईटी वगैरह या आईटी या बिट्स वगैरह जाने के बाद थोड़ा सा मतलब अपना जो होता है ना कि चलो जो न्यू अभी अपनी मतलब ब्रांचेस आ रही है, मशीन लर्निंग है, एआई है, इस पे भी थोड़ा सा हम फोकस कर सकते हैं। जो जॉब के साथ थोड़ा सा इशू होता है पढ़ने में, सब चीजों में, कि सर्विस बेस में खास करके होता है। हाँ, हाँ सर। तो जैसे बिट्स में हुँ। आपका हो गया तो आपने डिसाइड कर लिया कि बिट्स जाना है। हाँ सर वो पहले वाले पॉइंट पे मैं थोड़ा-सा और बोलना चाहूँगा कि वो जो नए जो ब्रांचेस आ रहे हैं, वो उसपे जॉब के साथ भी हो सकते हैं, बट ये रहता है कि आपका डिपेंडेंट रहता है। अगर प्रोजेक्ट आपको उस पे काम कर ही नहीं रहा है, तो आप उसको कर ही नहीं सकते ना सर। ठीक है? आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है? उससे अच्छा तो आप यही पाथ उठा लो कि एक कॉलेज जॉइन कर सीधा, है ना? तो कॉलेज लाइफ भी रहेगी आपके पास, और ऐसा रहेगा कि आप पढ़ भी रहे हैं, आपको वो आप वही काम करेंगे, और अपना रिज़्यूमे वगैरह आप प्रॉपर फिर उस पे फ़ोकस कर सकते हैं, सिर्फ़ सोलोली उस पे फ़ोकस करेंगे, है ना? सर और सॉरी सेकंड पॉइंट क्या था, मैं भूल गया सर। सेकंड पॉइंट ये था मेरा कि जैसे अभी आप बिट्स जा रहे हैं, कैसा फील हो रहा है आपको और आपके घर वालों को कैसा फील हो रहा है? अच्छा, हाँ, सर तो जिस दिन रिज़ल्ट आया सबसे पहले शॉक हो गया, और फिर तुरंत मैं आपको फ़ोन किया। पर उस दिन मुझे याद है आप भी ट्रैवल कर रहे थे, तो फिर आप भी बहुत खुश हो गए थे सर कि फाइनली प्रखर का कॉल आया, और बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं उसका। और फिर उसके बाद मैंने घरवालों को बताया, घरवाले भी पहले तो थोड़ा शॉक हो गए कि तू फाइनली जो जिस चीज़ का मेहनत करता था, जब वर्क फ्रॉम होम था तो फिर तू बुक्स भी साथ लेके बैठता था, ठीक है? और लैपटॉप भी साथ लेके बैठता था, रात-रात तक बैठता था। फाइनली वो चीज़ अब हो रही है, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे, है ना? सर नहीं, बहुत ज़्यादा खुश। घर वाले भी चाहते हैं कि अभी टाइम, अभी आपकी एज कम है तो जितना ज्यादा आप पढ़ लो उतना अच्छा है, कि हुँ, जैसे हुँ, कि आगे जाके ये ना हो यार उस समय पढ़ लिए होते तो ज्यादा अच्छा होता। और आप ऐसे कॉलेज में जा रहे हैं जो कि इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, ठीक है, फीस थोड़ा ज्यादा है लेकिन वो मैटर नहीं हुँ, करता है, आपको वहाँ पे सीखने को काफी कुछ मिलेगा। एक अच्छा बैकग्राउंड मिलेगा आपको, एक एलुमनी नेटवर्क आपका चेंज होगा, कनेक्शंस आपके चेंज होंगे, और भी इंडिया के टॉप मोस्ट स्टूडेंट आपको वहाँ पे मिलेंगे साथ में। तो उसका जो मतलब उस सब चीजों को आप पैसे से तो नहीं खरीद सकते ना। तो इसके लिए एक यस सर। पढ़ाई, एक मिनिमम पढ़ाई तो चाहिए, पर एक मिनिमम तैयारी चाहिए, और आपने सही टाइम में करेक्ट करके और सही टाइम में आप वहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो आगे क्या हुँ, अपने जूनियर्स को क्या बोलना चाहते हैं? जैसे बहुत सारे जूनियर्स को मैं देखता हूँ आपके कि मतलब जिनकी जॉब लग जाती है टीसीएस में, माइंट्री में, या जैसे सर्विस बेस्ड कंपनी में, वो लोग प्रिपरेशन छोड़ देते हैं यार।
वो बोलते हैं यार सर अब जॉब लगी, अब जरूरत क्या प्रिपरेशन करने की, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? उनको एडवाइस तो ये रहेगा कि सर वर्थ इट है, एमटेक का वर्थ इट है ना। आप एक अच्छी जगह से करते हैं, डेफिनेटली आपको आउटकम बहुत अच्छा मिलने वाला है, और आपकी मेन जो नॉलेज रहती है वो इंक्रीज होगी। एंड ऐसा है कि वो जो नॉलेज है वो कहीं ज़ाया नहीं जाता है। मैं जितना पढ़ा हूँ आज तक कहीं ज़ाया नहीं गया, और ऐसा लगता है कि सर टीम में मैं एक आउट ऑफ द ग्रुप स्टैंड करता हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे वो चीज़ें लो लेवल पर समझ में आती है। मैं वो चीज़ें देख सकता हूँ कि कंपाइलर पे क्या होने वाला है, कैसे चलने वाला है ना। और वो जो लिंकर वाला जो सब कभी कभी एरर आता है तो पता चलता है कि क्यों हो रहा है एग्जैक्टली, है ना। और जो डेटाबेसेस में भी रहता है तो सब चीज़ क्यों होता है, तो ऐसा है कि आपको तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी उस चीज़ के लिए, है ना। और जितना हाँ, ज़्यादा नॉलेज हो बेटर है। कुछ क्रिएटिव करना है तो आपको उस वाकई पढ़ना पड़ेगा, वो तभी आप कुछ क्रिएटिव कर पाओगे, नहीं तो शायद मुश्किल हो जाए थोड़ा सा आगे जाके। तो पकड़, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। ऐसा कोई पॉइंट जो मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ लेकिन आप बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। हाँ सर, सर एक पॉइंट ये रहेगा कि आपको ये लगेगा कि हम लोग क्यों कर रहे हैं ये चीज़, हम लोग मास्टर्स की ओर क्यों भाग रहे हैं, है ना। बट ये है कि आपको माइंड सेट रखना है वहाँ पे कि हम लोग क्यों भाग रहे हैं। आप उस क्वेश्चन का आंसर पहले खोज लो कि क्यों भाग रहे हैं। मेरे पॉइंट पे ये था कि मुझे पढ़ना है, और आपके पॉइंट में हो सकता है डिफरेंट हो, ठीक है। तो उस क्यों का आंसर आप लोग रेडी रखिए हमेशा से, और उस चीज़ को बार बार रिकॉल कीजिए। आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी कि एक टाइम पे लगेगा कि आपने होप खो दिया, जैसे कोविड पीरियड था तो उस टाइम पे लिटल में मैंने होप खो दिया था। और वो काफ़ी डिफिकल्ट टाइम था उस टाइम पे। और दूसरों को आगे बढ़ते देखना उस टाइम पे तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो वो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखना है, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है आपके लिए, है ना। एंड जब आप जॉब में भी जाते हैं, अगर ठीक है आप जॉब में चल दिए, जॉब के साथ करेंगे ऐसा सोचते हैं, तो ऐसा रहेगा कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि अब जॉब हो गई यार, ठीक है अब इसी में पढ़ना है, या तो जो है यही है आगे नहीं पढ़ना है। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, ऐसे बहुत लोग आपको खींचेंगे कि अब आगे क्या पढ़ोगे, ऐसा वाला। तो उनसे आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है कि हाँ ठीक है, जितना ज़रूरत है रिलेशन बनाना है उनसे, ये उनकी हेल्प भी करनी है, बट ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है उनसे, है ना। तो मेरा पॉइंट बस यही रहेगा सर। मैं आपसे सही बोला कि आपको यदि देखो पढ़ाई का तो कहीं आपने जैसा बोला, पढ़ाई से कोई मतलब नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इतनी कम एज में आपको फैसिलिटीज मिल रही तो पढ़ ही लेना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। और ठीक है, सबका अपना अपना नजरिया होता है देखने का, लेकिन मेरा ये बोलना रहता है कि कम टाइम में अच्छी जगह से पढ़ के अच्छा पैकेज पा जाते हैं, क्योंकि पैकेज भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो बोल नहीं सकते कि लाइफ में पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर पैसे इम्पोर्टेंट नहीं होते तो शायद कोई यस पढ़ता नहीं, सर। कोई सीखता नहीं, कोई आगे बढ़ता नहीं। तो पकड़, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और काफी अच्छा आपने पॉइंट्स रखा, और आपके जूनियर्स आपको देख रहे हैं, वही काफी मोटिवेट होंगे। ऑल द बेस्ट, और आप बिट्स हैदराबाद में जाके और एक्सेल करें, अच्छा करें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।